आज मैं अपने वीडियो चैनल आओ चलो ज्ञान की ओर में एक क्लास 9 का जो लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी भोजन के स्रोतों को कैसे बेहतर किया जाए, इस टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो पहला, व्हाई डू वी नीड फूड, यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्योंकि हम ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। एंड एनर्जी इज ए कैपेबल टू डू वर्क, और ऊर्जा हमें कार्य करने योग्य बनाती है। नाउ वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, लेकिन जो भोजन ये आता कहां से? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्री, और हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी पेड़ों से प्राप्त होता है हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल। ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एनिमल से मिल्क, मीट। अब आप देखिए फूड का चार्ट है। फूड हमें कहां से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स मीन्स मोस्टली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। नेक्स्ट एनिमल्स हस्बेंड्री, यानी जहां पर हम पशु पक्षी का पालन पोषण करते हैं। Our scientists are busy to improve the production of quality of food। आज हमारे सारे वैज्ञानिक इस विषय पर लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपनी जो खाद्य सामग्री है उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। Our population is about 140 करोड़, क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। So we need to improve our production, इसलिए हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड बिलियन ऑफ टन रिक्वायर्ड, यानी बिलियन ऑफ टन रिक्वायर्ड हमारे देश के लोगों के पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। तो आप देखिए कि हमारे वैज्ञानिक भी इस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, वन सीड मोर ग्रो। क्योंकि आप जानते हैं किसी पड़ोसी का लैंड तो हम रिक्वायर कर नहीं सकते, तो हम अपने ही लैंड में अपने एग्रीकल्चर को इस तरह से इंप्रूव करें कि हम वन सीड और मोर क्रॉप के प्रिंसिपल तक पहुंच सके। आज जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं इसी, आइए आगे चलते हैं। वी नीड लैंड रिक्वायर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वी नीड मोर लैंड फॉर हाउस एंड कल्टीवेशन फॉर क्रॉप्स। देखिए हमारी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमें ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड की आवश्यकता है, या घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, हर चीज के लिए जमीन की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं लैंड हम किसी से छीन तो सकते नहीं, हमें उसी लैंड पर उतनी से ही भारत की जो हमारी इंटरनल बॉर्डर है उसी के अंदर हमें कल्टीवेशन भी करना है, हाउस होल्ड के सारे काम होने और हर डेवलपमेंट होना है। नाउ वी नीड मोर लैंड बट इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी से लैंड ले सके। क्रॉप्स, cultivated the plants that grown on a large scale, जो हम बड़ी मात्रा में कोई भी पौधा उगाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट फैक्टर, देखिए मैंने आपको बताया कि हम किसी पड़ोसी से, पाकिस्तान हमें जमीन दे दे ऐसा नहीं हो सकता, चाइना दे दे ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें इसी भारत के इंटरनल बॉर्डर पे ही अंदर हमें क्रॉप मेंटेन वैरायटी को बढ़ाना। तो हमें क्या कैसे करेंगे इंप्रूवमेंट? HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। बायोटिक एबायोटिक स्थित जो बायोटिक और अबायोटिक घटक है इनको बचाकर रखना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटी, हमें फसलों की वैरायटी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कम लैंड में, मैं जिसे मैंने अभी पहले भी कहा था वन सीड मोर क्रॉप का जो प्रिंसिपल है उस पर हम सीधे सीधे खड़े उतर सके। तो ये कुछ पॉइंट है। चलिए आप आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब जो हम पशु धन या पशु पालन करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? पोल्ट्री, जैसा मुर्गा पालन कहते हैं, मुर्गी पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, फिशरीज, मत्स्य पालन, और एनिमल ब्रीडिंग, यानी नए नए एनिमल ब्रीडिंग जो हम करते हैं। ये 4 एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्पल। देखिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, जिसने भारत जैसे देश को भी एक तरह से मान ले कि कृषि में सक्षम बनाया। तो उसका बहुत बड़ा कारण था ग्रीन रेवोल्यूशन। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के साथ MSP के लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन
a large increase in crop production in developing countries achieved by the use of artificial fertilizer, pesticide and high yielding variety crops. यानी आपको मालूम है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो हमारा जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो अभी डेवलप की ओर बढ़ा, उस जैसे देशों में एक अचीवमेंट के लिए एग्रीकल्चर के उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करके बूस्टअप करने के लिए, प्रोडक्शन को बूस्टअप करने का जो प्रोग्राम था उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि एमएस स्वामीनाथन, यानी सुना होगा, अभी एमएस में भी सुना कि एमएस स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी थी, उस पर आपने चर्चा नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, चलता रहता है ये सब। तो अगर हम भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो वह है एमएस स्वामीनाथन जी। व्हाइट रिवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन प्रोग्राम इन इंडिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। आप जानते हैं कि व्हाइट रिवोल्यूशन सीधा सीधा दूध से संबंधित था कि दूध के मिल्क के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो भारत में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन का प्रोग्राम चलाया गया और जिनके पिता, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। और आज आप देख रहे हैं कि आज के दिन ही जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो बनारस में मोदी जी ने आज अमूल प्लांट का एक उद्घाटन किया, वो भी व्हाइट रिवोल्यूशन का उद्घाटन है, आपका उदाहरण है, सॉरी। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े व्हाइट रिवोल्यूशन में आज एक और कदम जुड़ रहा है कि बनारस में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला अमूल दूध प्लांट का आज मोदी जी के हाथों के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का उदाहरण है जिसका का पूरा श्रेय इनके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। अब टाइप ऑफ क्रॉप, फसल कितने तरह के होते हैं। पहला सीरियल्स, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं एक तरह से, व्हीट, राइस, मेज यानी गेहूं, चावल, मक्का। सीड्स, एडिबल सीड्स इंक्लूड cereals, pulse, oil seeds and nuts। यानी एडिबल सीड्स इंक्लूड cereals, pulse, oil seed and nuts। इसमें आप सरसों का तेल समझ ले, मूंगफली का तेल समझ ले। पल्स, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, चना, मटर, काला चना। वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, रेडिश यानी प्याज, आलू, गाजर और मूली। नाउ फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और मोर देन आप जोड़ दीजिए जितना भी जोड़ना चाहे। तो ये एग्जाम्पल है कि हमारे टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या है। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात चर्चा करी, व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में चर्चा कर ली और टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में भी चर्चा कर ली। इससे आगे चलते हैं। अब हम क्रॉप सीजन पर चर्चा करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में यानी भारत में 2 तरह की फसलें हो जाती है। 2 सीजन है, खरीफ और रबी। खरीफ जो है वो जून से अक्टूबर तक है, जो रेनी सीजन कहलाता है, और रबी जो है वो नवंबर से अप्रैल तक है, जो विंटर सीजन कहलाता है। तो खरीफ की फसल है ब्लैक ग्राम, काला चना, राइस, पैडी, चावल, धान और सोयाबीन। और अगर हम रबी की बात करें तो व्हीट, ग्रीन पी और मस्टर्ड यानी गेहूं, हरा मटर और सरसों। अब हम ये जानना चाहते हैं इंप्रूवमेंट विच इनहेंस द क्रॉप यील्ड, यानी हम क्रॉप की जो वैरायटी है इसको कैसे बढ़ाएं, ये क्या उसके लिए स्टेप है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सबसे पहले हमें फसलों की वैरायटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, आते कि फसलों में कीड़े वगैरह भी लगते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन के नियमों को या प्रोटेक्शन के सिद्धांतों को भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ हमारे इंप्रूवमेंट के, जो हम एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट के कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता होगा। अगर आपको समझ आता है तो आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपसी हमारा सामंजस्य और अपना बात जो अपना चिर परिचित बिट्टू से इजाजत दीजिए। अगले वीडियो तक आप सभी का मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार।